बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक शख्स ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि मुझे जानवरों की ज़बान सिखा दें। ऐन मुमकिन है कि इनकी बातों से मुझे किस कदर इबरत हासिल हो, क्योंकि इंसानों की बातें तो इनके अपने ही मफाद के गिर्द घूमती हैं। ऐन मुमकिन है कि जानवर महज आखिरत के बारे में बात करते हों। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसे मना फरमाया और ये भी फरमाया कि ये अमल तेरे लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है, लेकिन वो बज़िद रहा। भला आखिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रुजू किया। अल्लाह ने हुक्म दिया कि इसे जानवरों की ज़बान सिखा दो। इसके बावजूद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस शख्स को समझाया कि अपनी ज़िद से बाज आ जाओ वरना नुकसान उठाओगे, लेकिन वो शख्स न माना। बिला आखिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे मुर्गे और कुत्ते की बोली सिखा दी। उन्होंने इस शख्स से फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे इतनी ही इजाज़त फराम की है। अगले रोज़ वो आजमाने की खातिर घर के दरवाजे पर आन खड़ा हुआ। उसकी खादमा ने अंदर से दस्तरख्वान उठाया और इसे बाहर गली में झाड़ा। उसमें से बच्चा कच्चा रोटी के टुकड़ा जमीन पर आ गिरा। मुर्ग फौरन उस टुकड़े की जानिब लिपका और खा गया। कुत्ते ने कहा, तुमने ज्यादती की है। तुम तो मिट्टी में गिरे हुए दाने भी तलाश कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर तुम रोटी का ये टुकड़ा मेरे लिए छोड़ देते तो मैं इसे खाकर अपनी भूख किस कदर मिटा सकता था। मुर्ग ने कहा, तुम फिक्र न करो, कल मालिक का घोड़ा मर जाएगा और तुम गोश्त से लुत्फ अंदोज होना। उस शख्स ने मुर्ग की बात सुनकर फौरन घोड़ा भेज दिया और मुर्ग को कुत्ते के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। अगले रोज मुर्ग ने फिर रोटी का टुकड़ा हजम कर लिया। कुत्ते ने फिर शिकवा किया और दोनों के दरमियान एक बार फिर गुफ्तगू का आगाज हुआ। मुर्ग ने कहा कि मालिक ने घोड़ा फरोख्त कर दिया था और वो नए मालिक के पास जाकर मौत से हमकनार हुआ होगा, लेकिन तुम फिक्र न करो, कल इसका खच्चर मर जाएगा और तुम पेट भर कर गोश्त खाना। उस शख्स ने खच्चर भी फौरन बेच दिया। तीसरे रोज दोनों जानवरों में एक बार फिर गुफ्तगू हुई। कुत्ते ने मुर्ग से कहा, तुम झूठे हो और अगर मैं तुम्हारे पीछे लगा रहा तो भूख से मर जाऊंगा। मुर्ग ने जवाब दिया, मालिक ने खच्चर बेच दिया, वो नए मालिक के पास जाकर मर गया, लेकिन कल इसका गुलाम मर जाएगा। कुत्तों और भिखारियों में रोटियां तकसीम होगी, तुम भी खूब पेट भर कर खाना। इस शख्स ने फौरन गुलाम को बेच दिया और इस मर्तबा नुकसान से महफूज रहा। वो बहुत खुश था, क्योंकि जानवरों की बोली सीखने की वजह से वो मुसलसल नुकसान से बचता आ रहा था। अगले रोज कुत्ते ने फिर शिकवा किया, ए झूठों के सरदार, तुम कब तक मेरे साथ झूठ बोलते रहोगे? मुर्ग ने कहा, मैं और मेरी कौम झूठ नहीं बोलते। मुर्ग ने मजीद कहा, ए कुत्ते, तुम फिक्र न करो, कल मालिक बजाते खुद मर जाएगा। इसके अलावा हकीम गायें ज़बा करेंगे, तुम खूब मुर्गन गज़ा खाना। उस शख्स ने जब मुर्ग के मुंह से अपनी मौत की खबर सुनी तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। उन्होंने फरमाया कि तुम जिस तरह दूसरी चीज़ें बेचकर नुकसान से महफूज रहे हो, इसी तरह अपने आप को भी बेच दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कज़ा और कदर नहीं टलती, लेकिन मैं अल्लाह से दुआ करूंगा तेरा खात्मा ईमान पर हो। इस दौरान उस शख्स की तबीयत बिगड़ गई और इस नज़र की कैफियत तैयारी हो गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह इस गुनाहगार की खता माफ़ कर दे। मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ पर अल्लाह ने फरमाया, हमने इसे ईमान अता किया, अगर तुम चाहो तो हम इसे दोबारा ज़िंदगी अता कर दें, बल्कि मुर्दों को ज़िंदगी अता कर दें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या अल्लाह, ये दुनिया तो फ़ानी है, अगर ये तेरे हुक्म से ज़िंदा भी हो गया तो फिर मरेगा, इसलिए तू इसे अबदी ज़िंदगी बख्श दे और दूसरे मुर्दे भी जो तेरी हजूर हाजिर हो चुके हैं उन पर रहम फरमा। आमीन सुम आमीन।